अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंग लीग 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा डेवलपमेंट सीरीज़ के चैलेंज का डे 2 है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अनलिमिटेड साइट्स बना सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट पे ये स्पेसिफिक वीडियो होगी। इस वीडियो के बाद आप प्री बिल्ड साइट्स का यूज़ करके यानी कि सोर्स कोड्स का यूज़ करके कोई भी साइट बना सकते हो। आज की वीडियो में एआई की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने ये साइट पे आ जाना है codelist.cc। ठीक है, ये साइट बेसिकली दुनिया भर की नल्ड स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करती है आपको। यानी कि नल्ड क्या होता है? जैसा कि ये साइट है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पीएचपी स्क्रिप्ट्स पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको साइट के सोर्स कोड्स मिलेंगे। जैसा कि ये कुछ साइट्स हैं, जैसे ये कंप्लीट पीपीसी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस है। तो ये साइट क्या होती है, ये सेल होने के लिए जाती है कोड कैनियन या कोड स्टार पे, लेकिन इन्होंने अपना लाइसेंसिंग की वगैरह लगाई होती है, तो वो इसको क्रैक करके यहाँ पे दे रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो पेड स्किन्स हैं आप उसको यहाँ से फ्री ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इन चीज़ों का यूज़ करके कोई फ़ायदा होता है तो जिस बंदे ने ये स्क्रिप्ट बनाई है उसको जाके पेमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि इन्होंने मेहनत की होती है। मैं किसी तरह की यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं करनी है, मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेशन देना। तो जो भी आप इसका यूज़ करेंगे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो आज की इस वीडियो में कुछ एक आधी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इनमें से कोई भी साइट की स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये पीटीसी प्रो है, तो इसी को ऑन कर लेते हैं इन न्यू टैब। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके नीचे देख लेना कि ये कौन सा कोड है। यहाँ पे देख सकते हो दिस फाइल हैज़ बीन नल्ड, लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, अब इसको हमने डाउनलोड करना है। अगर आपने इसको चेक करना है ना पहले, तो इसको इन न्यू टैब ऑन किया, क्लिक हियर टू स्किप किया, और आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये कितनी प्राइस की है। यानी कि रेगुलर लाइसेंस इसका $49 का है और एक्सटेंडेड लाइसेंस तकरीबन $250 का है। ठीक है, और सपोर्ट 12 महीने बढ़ाने के लिए और भी पैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, ऑनलाइन डेमो वगैरह ये सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। यूज़र पैनल, एडमिन पैनल, फ्रंट एंड। चलो फ्रंट एंड चेक करते हैं पहले, क्योंकि कोई भी साइट आपने बनानी है उसको पहले यहाँ पे डेमो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक कस्टमर आया यूएस यूके का, वो कह रहा है कि भाई मुझे ना ये चाहिए एक पीटीसी यानी कि पे पर क्लिक या इस तरीके की कोई चीज़ चाहिए, कोई वेबसाइट बना के देनी है। तो सबसे पहले वो डेमो मांगता है। आप डेवलपर हो, आप न्यू, आप कोड लिस्ट पे आओगे, उस तरीके की स्क्रिप्ट को सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल आपको ये मिल गई, आप इसका डेमो डायरेक्टली क्लाइंट को दे दोगे। ठीक है, अगर क्लाइंट ने ऑर्डर आपको दे दिया तो आप इसको यूज़ करके ओपनली बना सकते हो। ये बेसिकली साइट पता है कौन सी है कि वो देखा होगा आपने, इन्वेस्टमेंट साइट्स आजकल आती हैं। ठीक है, ये वैसे अंदाज़ा लगा लो कि वैसी की है। ठीक है, ये 7 दिन के लिए आपको ऐड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेली ऐड लिमिट 5 पीटीसी, रेफरल बोनस कोई नहीं मिलेगा। अगर $10 कोई बंदा पे करता है तो 5 दिन का पीरियड होगा, डेली ऐड ऐड लिमिट होगी 15 पीटीसी, और रेफरल बोनस भी मिलेगा। यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट साइट्स होती हैं ये बेसिकली वो है। ठीक है, बड़ी डिमांड है इसकी भी। तो यहाँ पे पिक्सल ट्रेन का लिंक जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, आप उसको यूज़ करें डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक डाउनलोड नहीं होती तब तक मैं वीडियो। ओके, तो स्क्रिप्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी फाइल आपने आपकी डाउनलोड होगी उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसकी इस तरीके का फोल्डर बन के आ जाएगा। उस फोल्डर को आपने ऑन करना है। फिर से फोल्डर को ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो एसक्यूएल है, अपडेट फाइल्स है और डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता जाता, आप सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑन करोगे। जब आप 5 6 10 वेबसाइट्स बना लेंगे ना तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एज अ न्यू यूज़र आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, इसमें बेसिकली बताया जाता है कि आप इनकी स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने इसको ऑन किया, ये डेमो वगैरह, इंट्रोडक्शन, स्क्रीनशॉट, रिलीज नोट, अपग्रेड गाइड, और यहाँ पे आ जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड पे सर्वर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हो जी हमारी ये सर्वर रिक्वायरमेंट्स है। फिर आते हैं सर्वर फैक, इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। इंस्टॉलेशन पे आते हैं, ये कह रहे, ये इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे इंस्टॉल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी सबसे पहला स्टेप इन्होंने बताया एसक्यूएल सेटअप का, क्रिएटर डेटाबेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करना सी पैनल वाली होस्टिंग में, वो सारा कुछ आपको इसने बताया हुआ है।
उसके बाद आती है बारी हाउ टू इंस्टॉल। तो इन्होंने पूरी प्रॉपर वीडियो दी हुई है कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है। कोई भी अगर आप यहाँ से कोड लिस्ट से स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे, उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप उस तरह की साइट प्रॉपर बना सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल इन सी पैनल है। तो चलिए मैं आपको वैसे इस तरीके से इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ज़्यादातर साइट्स का सेम प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन का। फाइल्स अपलोड करो, डेटाबेस सेटअप करो। कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि कल एमआई के बताया था, तो उसका डेटाबेस सेटअप भी ऑटोमेटिक हो गया था। ठीक है। समझ लो कि 50% जो साइट्स है ना, उस तरीके का सेटअप जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी ना एमआई वाली, वैसे ही हो जाएगा। अदरवाइज आपने ये मैनुअल करना है, जो कि ये मैनुअल वाली स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले पब्लिक एचटीएमएल में आ जाते हैं। इसकी जो पहली फाइल्स है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। ये फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे ना आप, जैसा कि फॉर एग्जांपल ओवरव्यू में जाता हूँ मैं, फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक एचटीएमएल वाला इस तरीके का आ जाएगा। पब्लिक एचटीएमएल को ऑन करना है, यहाँ पे वो फाइल आपने अपलोड करनी है। फाइल, उस फोल्डर में चले गए, फिर से उस फोल्डर में चले गए, और ये जो प्रोजेक्ट डॉट जिप वाली फाइल है ना, इसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। ओपन किया और ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, हम तब तक अपना एसक्यूएल डेटाबेस बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप उन्होंने बताया हुआ कि डेटाबेस बनाओ। मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाते हैं, पीटीसी लिख देते हैं और पीटीसी ही लिख देते हैं। यूज़र नेम और डेटाबेस नेम दोनों सेम। यहाँ पे पासवर्ड बना लिया। कोशिश करते हैं कि हमारा वो कोई वैसा वाला सीन आए ना। कंट्रोल सी क्रिएट। ओके, डेटाबेस हमारा बन चुका है प्रॉपरली। इसका अब पीएचपी माई एडमिन ऑन करना है। ठीक है। पीएचपी माई एडमिन ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने इन्होंने सारा कुछ बताया होगा, इंपोर्ट योर डेटाबेस इन पीएचपी माई एडमिन। तो पीएचपी माई एडमिन में जाने के बाद यहाँ देखिए इंपोर्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देना, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड इन्होंने टेक्स्ट में भी दी हुई है, अगर आप वीडियो से नहीं देखना चाहते तो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके की स्क्रिप्ट्स बड़ी जल्दी सेल हो जाती हैं, जो क्लियरली यूज़र को बताती हैं किस तरीके से सारा कुछ करना है। ओके। तो यहाँ पे ये फाइल्स अपलोड हो रही हैं जब तक, तब तक हम क्या करते हैं, अपना एसक्यूएल इंपोर्ट करते हैं। पीएचपी माई एडमिन अपना ऑन हो गया यहाँ पे क्लिक करने की वजह से। इसके इंपोर्ट में आ जाना है, चूज़ फाइल पे आ जाना है, और वो जो फाइल थी उसी के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे एक एसक्यूएल नाम का फोल्डर मिलेगा, उसको ऑन करना है, इंस्टॉल डॉट एसक्यूएल, और सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सारा का सारा एसक्यूएल लग चुका है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, फाइल्स अपलोड होने का वेट करना है। और उसी के साथ आप चेक कर सकते हो कि आपका आगे क्या सीन होता है। यानी कि ये देखें, वो कह रहे हैं जी अपलोड करो अपनी साइट में। ठीक है, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में। उसके बाद इफ़ यू अपलोड इट इन योर क्रिएटेड सब डोमेन फोल्डर देन विजिट इन ब्राउज़र। इफ़ यू अपलोडेड इन फोल्डर क्रिएट सब डोमेन फोल्डर देन विजिट इन ब्राउज़र, मतलब कि जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन स्टेप आएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब कि सारा कुछ ही पूछा जाएगा यहाँ पे। बस इंस्टॉलेशन इसका भी है, इन्होंने पता नहीं मैनुअली क्यों एसक्यूएल इंस्टॉल करवा दिया। कोई मसला नहीं। फाइल्स अपलोड हो गई हैं। फाइल्स अपलोड होने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और डॉट लगा के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो ये सारी की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब में अपना वो जो डोमेन है जिस पे हमने ये फाइल्स अपलोड की हैं उसको विजिट करेंगे। मेरा ये डोमेन है। ओके, ये कह रहे हैं कि आपके डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। मैनुअली सेट करने के लिए आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर पे आएंगे और यहाँ से आप चेक करेंगे डेटाबेस डॉट पीएचपी। ठीक है। ये असल में ना इन्होंने ईएनवी फाइल में रखा हुआ है। ये पता चल जाता है, फाइल से पता चल जाता है कहाँ पे डेटाबेस इनका कहाँ से ले रहे हैं। तो हम बैक आएंगे, इसकी ईएनवी फाइल ऑन करेंगे और यहाँ पे आप चेक करें कि एपीआई ऐप की या सारा कुछ ही लोकल होस्ट ऐप यूआरएल। यहाँ पे बेसिकली आपने अपने डोमेन का लिंक ऐड करना है। ऐड कर दिया। अब आती है बात डेटाबेस की। डेटाबेस होस्ट यही है, पोर्ट ठीक है।
डेटाबेस नेम आपने यहाँ पे देना है, जो कि अभी हमने कॉपी नहीं किया, सॉरी, ये पासवर्ड था हमारा। डेटाबेस नेम कॉपी कर लेते हैं और वापस यहाँ पे आके ये नेम और यूज़र नेम दोनों पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेव किया, हो गया सेव। अब यहाँ पे SMTP की भी सेटिंग है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पे कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, क्योंकि हमने डेटाबेस अब लगा दिया, तो ये साइट वर्क करनी चाहिए। और जैसा कि सोचा था, साइट वर्क करना शुरू हो गई है। डोमेन देख लो हमारा ही है, ये पीछे वाली साइट हम क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारी साइट कंप्लीटली इंस्टॉल हो गई है। कितना टाइम लगा होगा हमें। ओके, कुकीज़ एक्सेप्ट करते हैं और इसका ना अब SMTP वगैरह सारा कुछ सेट करते हैं, या फिर सिंपली इसके एडमिन पैनल को चेक करते हैं, ठीक है। अब एडमिन पैनल में आने के बाद हमें नहीं पता एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड क्या है इसका, तो ऐसे ही साइन इन करके देखते हैं एडमिन एडमिन लगा के। और मुबारक को ज़्यादातर तकरीबन डैशबोर्ड्स का एडमिन एडमिन ही होता है। ओके, ये हमें कह रहा है कि क्रोन जॉब ऐड करो, तो क्रोन जॉब ऐड करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, पहली क्रोन जॉब अपने आएंगे होस्टिंग में। जिधर भी आप मतलब कि कोई भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, उसमें क्रोन जॉब्स का ऑप्शन होना चाहिए। कमांड टू रन है, तो यहाँ पे PHP है तो कस्टम कर देते हैं, कमांड टू रन कर्ल। ओके, कमांड ऑप्शंस, वंस एन आवर ट्वाइस एन आवर, तो इसको आपने ऐसे कर दिया, मिनट, एवरी मिनट और एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ और एवरी वीक डे। सिंपल। ओके, इसको सेव कर देते हैं और ये हमारा एक क्रोन जॉब हो गया। अब इसको दूसरी क्रोन जॉब को हम कॉपी करते हैं और फिर से आके इसमें ऐड करके सेम सेटिंग अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये आपको इंस्टॉलेशन सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में भी बता देंगे कि किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ ना इनकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये क्रोन जॉब सेटअप चेक कर लें, ठीक है। इन्होंने हर चीज़ बताई होगी आपको, इवन के वीडियो के साथ भी। ओके, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक डे, सेव किया और हम इसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि क्रोन जॉब का सेटअप हमारा हो गया। फिर भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, नहीं हुआ मे बी। तो ये होस्टिंगर का मसला आता रहता है, इसको बाद में देखते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है क्रोन जॉब सेट करने का, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, मैनेज प्लान पे आते हैं। यहाँ पे आप प्लान सेट कर सकते हो, सारा कुछ ही मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन में बताया होता है। फॉर एग्जांपल ये एडमिन प्लान डैशबोर्ड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको बताई गई होगी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को करना है। फॉर एग्जांपल मैनेज प्लान, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, मैनेज एडवर्टाइजमेंट, रेफरल, कमीशन, हर चीज़ मतलब कि आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो हम इसकी बेसिक सी सेटिंग्स देखते हैं। ऐड एक्टिव या एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ ही मतलब कि हो गया, ऐड लाइव, लो कमीशन, सारा कुछ ही, यानी कि एडमिन पैनल में सारी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं, बेसिक सेटिंग है, पुश नोटिफिकेशंस, ईमेल सेटिंग में आ जाती है, जो कि SMTP की सेटिंग हम करते हैं, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आप SMTP यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फ्री है, आपको आपकी होस्टिंग पे आराम से चल जाएगी। सिंपल। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि मेरा गला पहले बैठा हुआ, मैं पहले 2 वीडियो बनाता 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 ना बस काम ख़राब हो गया। तो ये बस बताने के लिए था कि आप यहाँ से कोड लिस्ट डॉट CC पे आपको मिलियंस में स्क्रिप्ट्स, सोर्स कोड्स मिल जाएंगे आपको। तकरीबन दुनिया की हर चीज़ पे वेबसाइट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल कंपनी आती है आपके पास, ट्रैवल का क्लाइंट पकड़ लेते हो, तो ट्रैवल सर्च करेंगे आके कोड लिस्ट पे, तो ये देखें ट्रैवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइट्स मिल जाएंगी। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, प्रो जिगजैग्स ऑनलाइन मल्टी वेंडर बस टिकट बुकिंग, ठीक है। यहाँ टूर बुकिंग, ठीक है, कार बुकिंग, प्लेन बुकिंग, यहाँ पे हर तरह की स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लिंक शॉर्टनर बनाना चाहते हो, लिंक सर्च किया,
ठीक है। ओके, लिंक शॉर्टनर बनाना चाहो तो शॉर्ट भी साथ लिख देती है। तो ये देखो, द अल्टीमेट मार्केटिंग टूल्स, बेटर लिंक्स प्रो, द अल्टीमेट टूल्स, लिंक ड्रॉप, यहाँ पे लिंक शॉर्टनर की भी साइट्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ये देखिए यूआरएल शॉर्टनर। ओके, इसके अलावा अगर आप यूट्यूब बनाना चाहते हो खुद की, तो यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मूवी, टीवी शो, वीडियो सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो साइट्स बेसिकली आप एआई से बनाना चाहते हो ना, आप एआई से सिर्फ वही साइट्स बनाओ जो इस पे अवेलेबल नहीं है। इस पे तकरीबन ऑलमोस्ट हर तरह की साइट आपको मिल जाएगी। आप इनका यूज़ करके अपनी कस्टम साइट बना सकते हो। अगर यहाँ पे कोई साइट नहीं है तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। और एआई का आप एक और जगह पे यूज़ कर सकते हो, उस पर बाकी की वीडियोस में बात करेंगे। वहाँ से हमने बेसिकली टूल्स बना के कोड कैनियन पे जाके, ये देखें इन्वेटो मार्केट, कोड कैनियन, ये देखो इन्वेटो मार्केट है ना, यहाँ पे जाके ना आपने बेसिकली अपने कोड्स को सेल करना होता है। एआई का यूज़ करके आप ये कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट्स के लिए आप कोड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।